with a new topic, redox reaction. In this reaction, redox reaction किसको बोलेंगे? The chemical reaction in which both oxidation and reduction process simultaneously is called redox reaction. Such type of chemical reaction जिसमें oxidation और reduction दोनों एक साथ होते हैं, उस reaction को हम क्या बोलते हैं? redox reaction. So what is redox reaction? The chemical reaction in which both oxidation and reduction take place simultaneously or simple take place is called redox reaction. Now for example, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल के लिए वी हैव फर्स्ट एग्जाम्पल, when copper oxide react with hydrogen gas to form copper and water. So in this reaction, copper oxide react with hydrogen to form copper and water. So here in first process copper oxide convert into copper. यहाँ पे क्या ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है. अगर हम डेफिनेशन पे जाए, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन. सो ये प्रोसेस क्या हुआ? रिडक्शन. नाउ इन हाफ ऑफ रिएक्शन अगर बात करें, हाइड्रोजन से क्या बना? वाटर. इट मीन्स इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई? एडिशन. सो हाइड्रोजन से वाटर फॉर्म हुआ, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. यू कैन सी दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन half of reduction and half of oxidation. That's why we call this reaction is such type of redox reaction. इसलिए हम इस reaction को क्या बोलेंगे? redox reaction. Take one more example. Now when hydrogen sulfide gas combined with bromine liquid, you can say when hydrogen sulfide gas react with bromine to form sulfur and हाइड्रोजन ब्रोमाइड. जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सल्फर पाउडर एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड. गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ओके. नाउ इन दिस रिएक्शन हाफ ऑफ, यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन चले गए. द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन. यहां से हाइड्रोजन चले गए, तो इट मीन्स ये प्रोसेस क्या हुआ? हाफ ऑफ ऑक्सीडेशन. नाउ ब्रोमीन से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो यहाँ पे भी 2 ब्रोमीन होना चाहिए, तो इसको हम पहले बैलेंस कर लेंगे. बैलेंस के लिए आप लेक्चर देख सकते हो मेरा. ओके. नाउ ब्रोमीन Br2 से HBr बना, तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन की एडिशन हुई. तो ब्रोमीन से HBr, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन. Okay. This is also an example for redox reaction. Now one more example. When zinc oxide heated with coke means carbon to form zinc metal and carbon monoxide. So in half of reaction जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन. एंड इन हाफ ऑफ रिएक्शन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. ओके. नाउ दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ वन मोर एग्जाम्पल. अब बच्चों के माइंड में यार है कि सर 1 by 1 एग्जाम्पल दिया जाए, बिकॉज दीज concepts oxidation, reduction and redox reaction, they all are most important concept to understand chemistry. अगर आपको ऑक्सीडेशन अच्छे से समझ आ गया तभी आपको रिडॉक्स रिएक्शन आएगा, और अगर आपको ऑक्सीडेशन के बारे में पता होगा देन यू कैन अंडरस्टूड इजीली. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉरोजन एंड रेसिडिटी. If you know about oxidation, then you can easy understood rancidity and oxidation and
corrosion because corrosion and rancidity both are effect of oxidation. Is it clear? अगर आपको ऑक्सीडेशन आता होगा तभी आप कॉरोजन और रेंसिडिटी कर पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम एग्जांपल से हर एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टूड इजी वे. ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल इज हियर. व्हेन कॉपर मेटल dipped into silver nitrate solution to form copper nitrate and silver metal. अब यहाँ पे क्या नाइट्रेट है हमारे पास 1 है और यहाँ पे क्या 2 है. यहाँ पे 2 क्यों आया? बिकॉज अगर हम बात करें कॉपर पे कितना है चार्ज होता है +2 और नाइट्रेट पे क्या चार्ज होता है -1. सो कंपाउंड बनाएंगे क्रॉस करके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे हमें 2 नाइट्रेट लेने पड़ेंगे और 1 कॉपर लेना पड़ेगा. दैट्स व्हाई हियर वी राइट कॉपर नाइट्रेट फॉर्मूला कॉपर 2 नाइट्रेट. इसका कलर होता है ब्लू कलर का कंपाउंड बनेगा हमारे पास जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डिप करेंगे. ओके, और ये हमारे पास क्या कलरलेस सॉल्यूशन है. अब यहाँ पे नाइट्रेट 2 है तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रेट होना चाहिए. अब सिल्वर की बात करें, यहाँ पे 2 एटम ऑफ सिल्वर है तो यहाँ पे भी 2 एटम ऑफ सिल्वर होना चाहिए. ओके, नाउ इन हाफ ऑफ रिएक्शन कॉपर से कॉपर नाइट्रेट, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑक्सीडेशन. क्या कहेंगे हम इसको? ऑक्सीडेशन. नाउ इन हाफ ऑफ रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से क्या बना, सिल्वर, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिडक्शन. ओके, नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. In this example, when zinc react with ferrous sulfate, so here, when copper react with ferrous sulfate, so copper is more reactive than iron or not? This reaction is not possible. When we iron nail dip into copper sulfate solution and this solution here iron is more active than copper, so iron can displaces copper and to form ferrous sulfate which is green compound. आयरन सल्फेट, यहाँ पे फेरस सल्फेट बनेगा जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है हमारे पास और कॉपर बाहर निकल जाएगा. अब इसमें देखते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं. आयरन से क्या बना, फेरस सल्फेट, इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. इन हाफ ऑफ रिएक्शन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट से क्या बना, कॉपर. सो यहाँ से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ से ऑक्सीजन चला गया तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. नाउ this is they all are example based on simple definition oxidation, reduction, addition of oxygen and removal of hydrogen. Our next video we will be perform on the basis of electronic term कि इलेक्ट्रॉनिक टर्म में भी redox reaction होता है, वो भी हमारे 10th क्लास के सिलेबस में है. I will explain in next video.